मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। ऐसा सीक्रेट जो तुम्हारे घर में भी है, स्कूल में भी है और तुम्हारे मोबाइल के चार्जिंग सॉकेट में भी छुपा है। ये सीक्रेट है एक ब्लैक और ऑयली ट्रेजर जो तुम देख नहीं पाते, लेकिन तुम्हारी लाइफ उसके बिना चल ही नहीं सकती। इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कुकिंग सब चल रहा है इस हिडन हीरो की वजह से। और सोचो, इसको बनने में लगते हैं करोड़ों साल। तो मैं हूं अमू और आज लिटन लॉजिक में खोलेंगे कोल एंड पेट्रोलियम की फुल मिस्ट्री फाइल। तो छोड़ो टेंशन, लगाओ इमेजिनेशन और दबा दो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं कि भाई ये फ्यूल आता कहाँ से है। नेचर हमें बहुत सारे गिफ्ट्स देता है, पानी, हवा, जंगल, धरती, मिनरल्स। इनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, मटेरियल्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर टू मीट आवर डेली नीड्स। हमारी डेली नीड्स के लिए नेचर हमें कुछ मटेरियल्स देता है जिसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब ये होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज दैट विल नॉट रन आउट नो मैटर हाउ मच वी यूज देम। कितना भी यूज करो ये खत्म नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट एंड एयर। सेकेंड है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड एंड कैन बी एग्जॉस्टेड इफ ओवर यूज्ड। ज़्यादा यूज करोगे तो खत्म हो जाएंगे। ऐसे रिसोर्सेज को एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट। जरा सोचो, 300 मिलियन साल पहले दुनिया में ह्यूज जंगल थे, सब जगह ग्रीनरी, ऑक्सीजन की पार्टी चल रही थी। फिर अचानक से आई बारिश, बाढ़ और ट्रीज बोले बाय बाय दुनिया। वो सब दब गए मिट्टी के नीचे और धीरे धीरे हाई प्रेशर और टेम्परेचर के वजह से ये स्लोली कुक होने लग गए। लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं था और करोड़ों साल बाद हमें मिला फॉसिल फ्यूल्स मतलब एनर्जी रिच फ्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर विदाउट ऑक्सीजन। अब अगर ये फॉसिल फ्यूल में सिर्फ प्लांट्स जमीन के अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर में दबे हैं, उस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं और इससे बनता है कोल। और अगर सिर्फ डेड सी ऑर्गेनिजम्स अगर हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे दबे हैं तो जो फॉसिल फ्यूल बनता है उसे कहते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। अब जानते हैं कोल के बारे में। भले ही काला दिखे लेकिन काम डायमंड जैसा करता है। इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्रीज, रेल इंजन, सबका असली फ्यूल बॉस। कोल से निकलते हैं 3 स्पेशल प्रोडक्ट्स। पहला है कोक। ये होता है टफ, मजबूत, पोरस, यानी कि आपने जो स्पंज देखा है उसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, काइंड ऑफ वैसा उसका लुक रहेगा। और ये होता है प्योर कार्बन। ये यूज होता है स्टील बनाने के लिए। नेक्स्ट इज कोल टार। ये ब्लैक, थिक और लिक्विड ही होता है और ये रोड्स, परफ्यूम, पेंट्स, प्लास्टिक और जो आपके अलमारी में गंदी स्मेल आने से जो नेफ्थलीन बॉल्स बचाते हैं उसे बनाने में भी कोल टार यूज होता है। नेक्स्ट इज कोल गैस। ये पहले स्ट्रीट लाइट्स बनाने में यूज होता था, अब ये इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज होता है। अब एंट्री होती है हमारे ब्लैक गोल्ड सुपरस्टार पेट्रोलियम भाई की। पेट्रोलियम मीन्स अ डार्क ऑयली लिक्विड फॉर्म फ्रॉम डेड मैरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स बरीड अंडर सैंड एंड क्ले मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। लेकिन ये पेट्रोलियम को हमें रिफाइन करना पड़ता है, जिसे हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं, जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज में किया जाता है। अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। ये जो डार्क ऑयली लिक्विड मिला है इसको पेट्रोलियम रिफाइनरीज में डाल के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि एलपीजी जो हमारे घर में गैस यूज होती है, या फिर पेट्रोल जो कार्स चलाने में या स्कूटर चलाने में यूज होता है या क्लीनिंग सॉल्वेंट में यूज होता है, या फिर केरोसिन बनाने में जो पहले के टाइम के स्टोव्स, लैंप, एयरक्राफ्ट चलाने में यूज होता है, डीजल जो ट्रक या जनरेटर चलाने में यूज होता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो मशीन लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है, पैराफिन वैक्स जो घर में हमारी कैंडल होती है या ऑइंटमेंट्स हम लगाते हैं उसमें यूज होता है। और नेक्स्ट हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो है बिटुमेन, जो हमारे रोड के ऊपर जो सरफेसिंग की जाती है, डामर जिसे हम बोलते हैं, उसमें यूज होता है। एक और चीज है पेट्रोकेमिकल्स। ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस का यूज करके बनाए जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर्स, जो एवरीडे आइटम्स है उसमें, जिसे हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। अब ये पेट्रोल इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? असम, मुंबई हाई, गुजरात, कृष्णा गोदावरी बेसिन्स में। और अब आते हैं फास्ट और क्लीन हीरो नेचुरल गैस की। क्लीन हीरो इसलिए क्योंकि ये क्लीनेस्ट एंड ग्रीनेस्ट फ्यूल माना जाता है, क्योंकि ये कम पोल्यूशन करता है। अ फॉसिल फ्यूल फाउंड विद पेट्रोलियम एंड इट हैज मेनली मीथेन। ये पेट्रोलियम के साथ मिलने वाला फॉसिल फ्यूल है और इसमें मीथेन के कंपोनेंट्स ज्यादा पाए जाते हैं। इसको स्टोर करते हैं एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम सीएनजी बोलते हैं।
और ये जो है ये क्लीन ग्रीन फ्यूल होते हैं बस और कार के लिए, जैसा कि मैंने बताया। और ये पाइपलाइन के थ्रू डायरेक्टली हमारे घर में पहुंचते हैं। ये फैक्ट्रीज में यूज होते हैं और फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया बनाने के काम आते हैं। ये मिलते हैं हमें त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी बेसिन्स में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाई वी शुड सेव फॉसिल फ्यूल्स। हमें फॉसिल फ्यूल्स क्यों बचाना चाहिए? एक तो ये लिमिटेड है, जैसा कि मैंने कहा करोड़ों साल लग जाते हैं इसे बनाने में। दूसरा, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज्यादा करते हैं, इसके वजह से एटमॉस्फेयर में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, जिसके वजह से पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जिसके वजह से हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और हमारा सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। तो इसे हमें सेव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पोल्यूशन भी बचाएगा और क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्स है, ये आने वाले जनरेशन के लिए भी हमें बचा के रखने हैं। अब PCRA का सेविंग मंत्रा। अब ये PCRA क्या है? PCRA इज अ पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। एक ऐसा एसोसिएशन है जिन्होंने तुम्हें कुछ मंत्रा दिए हैं जिसे फॉलो करने से आप पोल्यूशन भी बचा सकते हो और पेट्रोल भी। सबसे पहला, रेड लाइट पे अपना इंजन हमेशा बंद कर दो। आपकी गाड़ी हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे चलाओ। टायर का जो प्रेशर है वो हमेशा सही रखो और व्हीकल आप जो भी चला रहे हो उसकी रेगुलर सर्विस कराओ, सो दैट आप थोड़ा बहुत पोल्यूशन होने से बचा सकोगे। तो बच्चों, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है फॉसिल फ्यूल, बनने में लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स, एग्जॉस्टेबल है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। सिर्फ एक और एक सोल्यूशन है, इसे सेव करो और स्मार्टली यूज करो। अदरवाइज फ्यूचर जनरेशन बोलेगी, पापा पापा पेट्रोल क्या होता है, आपके जमाने में मिलता था क्या? तो मैं हूं अमू और ये था लिटिल लॉजिक का एनर्जी पैक्ड एपिसोड। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अगले क्लास में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको फिर मिलूंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग।